नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। मैं रोहित और आप देख रहे हैं आरबीसी समाचार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी पर विशेष अधिकार नोटिस से सियासत क्यों गरमाई, सीजेपी आंदोलन पर नया अपडेट, राम मंदिर दान विवाद पर संसद में हंगामा, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट और नकली दवाओं के बड़े रैकेट पर बड़ी कार्रवाई। हर खबर की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया? क्या यह सिर्फ राजनीतिक टकराव है या मामला और बड़ा होने वाला है? जानिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में हुई बहस के बाद बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। आरोप है कि सदन के भीतर इस्तेमाल की गई कुछ टिप्पणियां संसद की गरिमा के खिलाफ थी। बीजेपी ने राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि संसद में उनके अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। इसी बीच विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बयान का विवाद है या इसके पीछे संसद की बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है? यदि विशेष अधिकार समिति इस नोटिस को स्वीकार करती है तो मामले की जांच हो सकती है। समिति संबंधित पक्षों में जवाब मांग सकती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप सकती है। अभी यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। सीजेपी फिर करेगा बड़ा आंदोलन, दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज। क्या सीजेपी एक बार फिर दिल्ली के सड़कों पर उतरने वाला है? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी या सोशल मीडिया पर फैली खबरें सिर्फ अफवाह थी? और आखिर क्यों सीजेपी नेताओं ने सरकार को नई चेतावनी दे दी है? देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बाद सीजेपी समर्थकों के बीच भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन 31 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पर अधिकृत और नियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त प्रदर्शन पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, यानी जो प्रदर्शन तय प्रक्रिया के तहत होंगे वे पहले की तरह हो सकते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चल रही कई अफवाहों पर विराम लगा, लेकिन राजनीतिक बहस और तेज हो गई। लेकिन यही से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बयान के कुछ ही समय बाद सीजेपी ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे मामले को फिर गरमा दिया। सीजेपी नेता सौरभ दास ने कहा कि सरकार द्वारा केवल मामलों को बंद करने की बात पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को औपचारिक रूप से वापस लिया जाना चाहिए। सीजेपी का आरोप है कि जब तक सभी मामलों पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। संगठन ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगी पूरी नहीं हुई तो वे फिर से सड़क पर उतरने का फैसला कर सकते हैं। यानी एक तरफ सरकार राहत की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ सीजेपी अपनी बाकी मांगों पर कायम है। लेकिन मामला सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, अब इस विवाद में सोशल मीडिया भी शामिल हो गया है। इसी बीच सीजेपी से जुड़े कुछ सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर नया विवाद सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ पोस्टों और अकाउंट्स को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ेगा यह सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? फिलहाल इस पर सभी की नजर बनी हुई है। तो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर फैली अफवाहों का खंडन किया, लेकिन सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी सभी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। राम मंदिर को लेकर फिर गरमाई सियासत, आखिर दान विवाद पर संसद में क्यों मचा हंगामा? अयोध्या के राम मंदिर को लेकर आज देश की राजनीति फिर गर्म हो गई। संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार के विपक्ष आमने सामने आ गए और इन दान से जुड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया। आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में दान में गड़बड़ी हुई है या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप है? देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के दान को लेकर विवाद चर्चा में है। आरोप लगाए गए हैं कि मंदिर को मिलने दान के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई है।
इसी मुद्दे को लेकर आज संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद छोटे छोटे दान पात्र लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उनका कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वही सरकार और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पक्षों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है और तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन असली राजनीतिक लड़ाई तो इसके बाद शुरू हुई। संसद में इस मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर जैसे आस्था के विषय पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और बिना जांच पूरे हुए आरोप लगाना उचित नहीं है। यानी एक तरफ जांच की मांग है तो दूसरी तरफ इन आरोपों को राजनीतिक बताया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में जांच किस स्तर पर पहुंची है, यही सबसे बड़ी सवाल है। प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का पुनर्गठन किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच और पारदर्शी बनाने के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल जांच जारी है और अभी किसी भी पक्ष पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक तस्वीर साफ होंगी। फिलहाल राम मंदिर दान विवाद आस्था से ज्यादा राजनीतिक का विषय बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सरकार और सत्ता पक्ष जांच पूरी होने तक इंतजार करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि SIT की जांच में आगे क्या निकल कर आता है। कांवड़ यात्रा 2026 यूपी में हाई अलर्ट सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। आखिर इस बार कांवड़ यात्रा में 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी क्यों तैनात किए गए हैं? किन चीजों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा 2026 पूरे उत्तर भारत में शुरू हो चुकी है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य भर में 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी, PSC और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, CCTV और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अफवाह या कानून व्यवस्था की समस्या से तुरंत निपटा जा सके। यात्रा को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गई है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। कई स्थानों पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किए गए हैं, जिससे आम लोगों को यात्रा से पहले अपना रूट जांचने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जुलूसों में त्रिशूल, डंडे, तेज आवाज वाले DJ और LPG सिलेंडर ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाना है।